कितना फर्क पड़ जाता है टेम्परेचर का? मैंने जो मैक्सिमम रिकॉर्ड किया था ना, हाँ जी। वो 30 मई 2022 था। उस दिन बाहर टेम्परेचर जहाँ पे मैं था 91.8 था और अंदर 32 था। असली जिंदगी तो यही है ना, जिंदगी ही वो, असली नहीं, वो असली जिंदगी नहीं, वो जिंदगी तो नहीं, बड़ा नहीं, एक जिंदगी असली और नकली होती ही नहीं। जिंदगी जिंदगी होती है और जिंदगी यही है। हमने जिंदगी को ही दो डेफिनेशन कर दी, ये असली है या नकली है। जिंदगी तो जिंदगी है भाई, हाँ जी। उसमें नकली कहाँ से आ गई, असली कहाँ से आ गई? तो असली होती है। हाँ? पर ज्यादातर लोग वैसे जी रहे हैं ना। अब ये देखो, मैंने आपको ये ऐसे मारा, हाँ। तो मैंने मारा है, नकली नहीं मारा। हाँ। प्रगतिशील किसान वही होगा जो बाजार से सामान खरीदेगा। अगर बाजार से किसान आदमी सामान खरीदना छोड़ देगा, ये तो पिछड़ा हो गया। हाँ। यानी कि अगर मैं बैलों से खेती करता हूँ, ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, तो मैं पिछड़ा हूँ। अगर मैं पेस्टिसाइड लेता हूँ, यूरिया लेता हूँ और डीजल लेता हूँ, मतलब अपनी सारी कमाई उनको दे देता हूँ, तो मैं गड़ा हूँ। अगर मैं सारा फिर कमा के किस्तें भरने लग जाता हूँ, फिर मैं गड़ा हो जाता हूँ। अगर मैं किस्त नहीं भरता, आजाद हूँ। हाँ, तो फिर मैं पिछड़ा हूँ। सारी उन्होंने डेफिनेशन हमें चेंज करके दे दी। अब वो क्या है? वो पत्थर नहीं हो रहा। हाँ, वो... तुम किसान हो ना, खेती करते हो ना? हाँ जी, मुझे इसका नाम नहीं पता। पर नाम पता होना चाहिए, तुम किसान हो। नहीं, मुझे नहीं पता सर। क्यों नहीं पता? पता करो। कि है मुझे तो हाँ वाला। हाँ, वीड कहते हैं। वो वीड नहीं है, वो फूड है। मैं हरियाणे का जाट, प्यार से हामी भर लूँगा, पर 3-5 मत करियो, गोडे नीचे धर लूँगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮਿੱਠੀ ਜੇਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਮਲਿਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੜਕ ਹਰਿਆਣਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ 100 ਆਨੇ ਸੱਚੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ UNO ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। 14 में मैंने अपने घर के अंदर जो है सीमेंट प्लास्टर हटा के, हाँ जी, और गोबर वाला प्लास्टर किया था। अच्छा। तो उसके बाद से मैं आज 2026 से 12 साल आप कह सकते हो। हाँ। पहले तो सिर्फ प्लास्टर चेंज किया था, फिर मैंने पूरा सब कुछ ही चेंज कर दिया। अच्छा। उसमें मैं 5 साल हो गए उसमें, जिसके अंदर पूरा मिट्टी और जीरो से बना हुआ है, सीमेंट, जीरो सीमेंट, जीरो लोहा। तो उसमें आपको लगता है कि टेम्परेचर में, जैसे गर्मियों में गर्मी कम होती है, सर्दियों में सर्दी कम होती है, ऐसे है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एक तो होती है ह्यूमिडिटी, एक तो ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। हाँ जी। दूसरा ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं। कितना फर्क पड़ जाता है टेम्परेचर का? मैंने जो मैक्सिमम रिकॉर्ड किया था ना, हाँ जी, वो 30 मई 2022 था। उस दिन बाहर टेम्परेचर जहाँ पे मैं था 91.8 था और अंदर 32 था, मतलब 20 डिग्री लगभग 20 डिग्री का फर्क था। और वहाँ पे हम 3 गर्मियाँ रहे, 3 सर्दियाँ रहे, हमें वहाँ पे
50 डिग्री होने के बावजूद भी एसी और कूलर की जरूरत नहीं थी। नहीं पड़ी। अच्छा। सर्दियों में भी ऐसे होता है कि सर्दियों में अपोजिट भी- है, सर्दियों में अपोजिट है। अंदर जो है 16-17 के आसपास रहा, बाहर टेम्परेचर 0, 1 या 2 के आसपास रहा, कमरा बंद कर लिया और उसके बाद अंदर जो है 16 के आसपास है। ये खिड़कियों को खोलने का भी नियम होता है, ऐसा नहीं है खिड़कियां किसी टाइम भी खोल और हवा किसी टाइम कहाँ से बंद चल करो। रही है, किस तरफ हाँ, से चल हाँ, रही है, हाँ, उसका हाँ, फर्क भी पड़ता हाँ, होगा हाँ। साथ में, है ना। ये मैंने वहाँ पे जाके महसूस किया कि खिड़कियां ये नहीं है कि 24 घंटे खिड़कियां खुली रखो या 24 घंटे खिड़कियां बंद रखो। अगर गर्मी है तो आप जो है सुबह 7 बजे के आसपास खिड़की बंद कर दो, अच्छा। पूरा दिन आपकी खिड़की बंद रहनी चाहिए हाँ, और फिर शाम को 6 खुलनी बजे के चाहिए। बाद खोलो। ओके। सर्दी है तो आप जो है रात को खिड़की बंद कर दो और सारा दिन खिड़कियां खुली हाँ, धूप आएगी फिर दिन में, जो बाहर की गर्माहट तो आएगी। एक बार आपका घर ठंडा हो गया, क्योंकि जो मिनिमम टेम्परेचर है ना वो 5-6 बजे के आसपास होता है सबसे कम। अच्छा। गर्मी है तो मान लो 26 के आसपास है, 26 के आसपास आपके अंदर का टेम्परेचर हो गया। दीवारें आपकी इंसुलेटेड है, सरकंडे की बनी हुई है, मिट्टी की, गोबर की, घास फूस की बनी हुई है, तो इंसुलेटेड है। तो उसके बाद आपने उसको बंद कर दिया तो अंदर का तापमान 3-4 बजे तक 27 चला जाएगा, 28 चला जाएगा, 31 चला जाएगा, 30 चला जाएगा, इसके आसपास रहेगा। फिर बाहर 5-6 बजे के आसपास तापमान अपने आप नीचे जाने लग गया, उस टाइम पे फिर आपको जरूरत ही नहीं है, तो आप बिना एसी के आराम से रह सकते हो। इसी टाइप से सर्दी के अंदर और बारिश का कुछ फर्क पड़ता है कि बार बारिश पड़ती है कोई तो भी फर्क नहीं पड़ता। बाहर वाली दीवार मिट्टी से कुछ भी खुल फर्क नहीं जाती हो? पड़ता हाँ, कि एक बात बताओ, हाँ जी, दिन में 2 बार खाना खाते हो, हाँ जी, 1 बार नहाते हो। हाँ जी। अगर 6 महीने में या साल में आपके घर ने आपको एक बार हाथ से सारा चेक कर लिया, कहीं पे कोई खराबी तो नहीं है, कहीं पे कोई दरार तो नहीं है, और री-प्लास्टरिंग कर ली, तो कौन सी बिजली पड़ेगी? आज आपके घर के अंदर जो है, महीने के अंदर कोई ना कोई मिस्त्री घुसा रहता है। आज ये प्लम्बर घुसा हुआ, आज ये यहाँ पे ये लीक हो गया, ये घुसा हुआ है, आज ये पुट्टी उतर गई, ये घुसा हुआ है, आज ये पेंट उतर गया, ये घुसा हुआ है। घुसे हुए तो अब है आपके घर में। तो जो मिट्टी वाले मकान हैं उनके बारे में रूमर्स ज़्यादा हैं, नेचुरल बिल्डिंग्स के बारे में रूमर्स ज़्यादा हैं, और हम फिर वो सुनी सुनाई बातें आगे कह देते हैं। मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं ना, जो ये चीज़ इंस्पायर हो गए कि हम करेंगे, उनके माँ बाप उनको रोकते हैं, अरे हम बड़ी मुश्किल से इनसे निकले हैं, हमें पता है इनमें क्या होता है, जबकि उन्होंने देखा ही नहीं, उनकी दादी ने किया है। मेरी माँ करती थी तो उसके साथ मैं भी करता था, मुझे पता है कितना टाइम लगता है। 15-20 मिनट का काम है सारा, 15-20 मिनट अगर मैं 15 दिन के अंदर दे दूंगा। हाँ। आज पूर्णमासी है या आज अमावस है, हमारी तो तिथियां इसी से चलती थी ना। आज हमारे घर में खीर बनेगी, आज खीर बनेगी तो उससे पहले हाथ से लिपाई हो जाएगी। लिपाई हो जाएगी, तो खुशबू बढ़ेगी, जीवन बढ़ेगा, नेगेटिव आयंस बढ़ेंगे। नेगेटिव आयन सुना क्या होता है? हाँ जी। हाँ, तो नेगेटिव आयन है वो हमारे जीवन का आधार है, हमारी लंबी उम्र का, हमारे स्वास्थ्य का आधार है। तो अगर आप मिट्टी और गोबर से लिपाई करेंगे तो उसके अंदर से जो खुशबू निकलेगी वो खुशबू ही नेगेटिव आयन है, और वो हमें खुश भी रखती हैं, निरोग भी रखती हैं, और हमारे जीवन को लंबा भी बनाती हैं। इसलिए जब तक हम मिट्टी के मकान में रहते थे, 80-80, 90-90 साल के जो बूढ़े थे उनके चेहरे लाल थे। आज जब हम सीमेंट वाले में आ गए तो 40-40 साल वालों के चेहरे जो है काले हो चुके हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन पता है आपके घर में आपका कौन है? कौन? बता दूं? टीवी। नहीं, हाँ। सबसे बड़ा दुश्मन आपकी रसोई। रसोई। हाँ, क्योंकि हम खाना ज्यादा खाने लगे खाना इसलिए। नहीं ज़्यादा खाने लगे। हाँ जी। रसोई क्या होती थी? खुले में होती थी। हाँ, बाहर होती थी, मेरी बाहर- नानी की रसोई भी बाहर थी, होती हमें थी ना, याद है। हाँ जी। वहाँ पे छोंक लगा तो वो जो एल्डिहाइड्रोकिटोन्स का जो धुआं सफेद निकलता था वो उड़ के हवा में चला जाता था। आज हमने क्या कर लिया? रसोई को बंद कर लिया, रसोई को पूरी तरह से बंद कर लिया। इधर भी दीवार, इधर भी दीवार, इधर भी दीवार, एक छोटा सा इधर वो है। चिमनी लगा रखी होती है छोटी जो सी। भी अपनी बातें सुन रहे हैं हम्म। उन सब ने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि बाथरूम में गैस गीजर लगाया था और गेट बंद करके नहा रहा था या नहा रही थी, कहाँ गया, क्या हो गया? हाँ, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। वो गैस इतनी बन जाती है, गैस उसकी वजह से ऑक्सीजन smoke- खत्म हो जाती है, smoke हो जाती है बहुत स्मोक ज़्यादा। नहीं बनता उसमें, क्लीन कंबस्शन बोलते हैं इसको, इसमें स्मोक मोक नहीं होता। जो अंदर मेरा बाथरूम है वो मान लो 10 बाई 10 का है, तो 10 बाई 10 के अंदर लिमिटेड ऑक्सीजन है, 78% तो नाइट्रोजन है ही, 21% ऑक्सीजन है। इधर से जो है अंदर कार्बन, ये LPG जलने लगी, हाँ जी। वो C+O2 CO2 बना देगी, यानी कि जितनी ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में हम जिंदा नहीं रह सकते, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। तो आज जो हमारी रसोई है वो बाथरूम से थोड़ी सी बड़ी है और उससे थोड़ा सा
उसमें एग्जॉस्ट ज़्यादा है। तो जो भी आज रसोई में काम कर रहा है वो हाई कार्बन डाइऑक्साइड जोन के अंदर काम कर रहा है। तो औरतें जो है खास तौर पे जो रसोई में काम करती है, गृहणियाँ जो है, सबके यहाँ से दर्द हो रहा है, यहाँ से दर्द हो गया, हाय मुर्गी, मेरे गुड्डे दुख है, मेरा ये दुख है, मेरा वो दुख है। तो पहले क्या था, सभी हाई ऑक्सीजन जोन में रहते थे। सुबह उठे, लोटा लिया, चले गए जंगल में, तो हाई ऑक्सीजन जोन। हाँ, फिर खेत में चले गए, फिर कुएं पे चले गए। आज एक बंद कमरों में डिब्बा है, डिब्बे के चारों तरफ कांच है, उसी के अंदर हमारा सब कुछ है, उसी के अंदर हम सांस ले रहे हैं। तो आज जो हमारे घर हैं वो लो ऑक्सीजन, हाई कार्बन डाइऑक्साइड के जोन हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए खतरनाक है, और रसोई सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो हमारे जो पुराने लोग जिस तरीके से जो उनकी जीवन शैली थी वो हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छी थी। पहला सुख निरोगी काया, हाँ, पहला सुख निरोगी काया, हमने दूसरा खुद ही- सुख पास में माया। हाँ, आज हमने किसी के कहने पे नकली माया को प्रायोरिटी बना ली। अब मेरे साथ एक घटना घटी अभी, हाँ जी, घरेलू घटना है। मेरे भाई और भाभी दोनों प्रोफेसर लगे। हाँ जी, अब वो घमंड में इतने आगे, हम तो प्रोफेसर, हम तो प्रोफेसर, हम तो प्रोफेसर। सारा उन्होंने जो पूरी ज़िंदगी के अंदर खाना खाया, पिछली 35 साल 40 साल जो उनकी नौकरी की थे ना, उन्होंने जो खाना खाया वो कैंटीन का खाना खाया, घर का खाना नहीं खाया, बाजार का खाना खाया। अब वो 60 के आसपास हैं, अब वो खाना नहीं खा रहे, अब वो दवाई खा रहे हैं। यानी कि सारी उम्र तो कमाओ और लास्ट में डॉक्टर देके जाते हैं। दवाइयाँ खाने शुरू तो भाई खाना खा लो ना, हाँ, खाना ही खा लो, अपनी रसोई को देख लो। जैविक अन्न अगर कोई उगा रहा है, उसको 5 पैसे ज़्यादा देते हुए शर्म आती है। उसको दे दो 5 पैसे, आपकी सेहत ठीक रखेगा। दूरी तक नहीं सोचते ना हम, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हम, अभी के अभी सोचते हैं कि मुझे मज़ा किस में आ रहा है, शॉर्ट टर्म सोचते हैं। कोई मैं बंदर की तरह डुगडुगी बजा रहा है और हम नाच रहे हैं। हाँ, हम ये नहीं देख रहे कि डुगडुगी बजा क्यों रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। तो हमें सोचना और क्वेश्चन करना, हाँ, आना ये चाहिए, हाँ, होना दोनों चाहिए। दोनों जो है आने चाहिए, और दोनों शुरू करना चाहिए। अपना जो खेत है ना, हाँ जी, उसको संस्कृत में कहते हैं क्षेत्र। अच्छा, क्षेत्र से खेत बना है। हम्म, खेत का मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई जमीन को पादरी कर दी, उसके अंदर कणक लगा दिया, उसके अंदर धान लगा दिया, वो खेत नहीं होता है। हम्म, खेत होता है एरिया। जैसे आपने सुना होगा, कबू न छोड़ो खेत, अपने क्षेत्र को कभी ना छोड़ो, ठीक है ना। क्षेत्र से खेत बना है, और जो क्षेत्र है वो हमें सिर्फ जो है खाना नहीं देता, वो हमें सब कुछ देता है। रोटी, कपड़ा और मकान देता है। जब से ये बाजारवाद आया, लोगों ने कहा हम आपको बताएंगे, हम आपको सिखाएंगे। उन बताने वालों का और उन सिखाने वालों का खुद का स्वार्थ था। उन्होंने भारत की पूरी कृषि व्यवस्था, भारत की पूरी संस्कृति को बिल्कुल मटिया मेट करके और फिर नई तरीके से हमें जीना सिखाया। मार्केटिंग कर करके बोल बाजारवाद, बाजारवाद। अब मिट्टी बाजार में नहीं मिलती थी। मिट्टी मेरी दादी मेरी माँ को सिखा देती थी, मेरी माँ अपनी बेटी को सिखा देती थी, बेटी अपनी बेटी को सिखा देती थी। किसी को फायदा नहीं होता था बीच में से, बाजार नहीं था, बाजार नहीं था। बाजार नहीं था। अब बीच में एक व्यापारी आया, उस व्यापारी ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम। हम एकदम कोई कुछ बोलता है तो हम एक तरफ उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उसको सुनते हैं क्या कह रहा है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो। क्या हुआ भाई। मिट्टी का मकान बना रहा है। हाँ भाई मिट्टी का बना रहा हूँ। अरे ये तो गिर जाएगा, ये तो ये हो जाएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा। क्या करूँ, मेरी सीमेंट ले ले। हाँ, फायदा तो वहाँ है ना उसको, उस फायदा तो उसका है ना। हाँ, और मैं इतना बोला कि मैं जो है किसी की भी सुन लूँ, उसी की तरफ चल पड़ूँ। क्योंकि अपनी संस्कृति के अंदर हमें जो बचपन में बताया समझाया जाता है कि परोपकार के लिए जीना है, अगत सुधारणी है, अगत सुधारणी है, अगला जीवन जो है ना वो और मोक्ष की तरफ हमें जाना है। ठीक है, तो झूठ नहीं बोलनी है, और व्यापार झूठ के बिना चलता नहीं है। तो इतनी सी बोलनी पड़ो। तो जो बंदा खुद सच बोलता है वो यकीन कर लेता है कि दूसरा भी सच ही बोल रहा है, सामने वाला सच बोल रहा है ना। अब मेरे पास जो सबसे ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस होते हैं ना, डॉक्टर साहब ये तो रोजाना करना पड़ेगा। उसकी पुताई, हाँ पुताई तो रोजाना करनी पड़ेगी। मतलब दिमाग के अंदर ये डाल लिया रोजाना करनी पड़ेगी। मेरे स्टूडेंटों ने 3-3, 4-4, 5-5 साल हो लिए लिपाई किए हुए, उनको तो दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैंने उससे फर्श बना लिया। फर्श में मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए झाड़ू निकालना है, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करना हमारे वाले मेथड में। और जो ये कंक्रीट वाले हैं, झाड़ू पोछे रोज करते हैं, झाड़ू पोछे के साथ साथ वो भी होता है 2 घंटे तक डेली का,
वहाँ पे तो 365 के 365 दिन और 2 घंटे लगाने पड़ेंगे, और यहाँ 365 में ही 2 घंटे लगाने हैं, साल में 1 बार या साल में 2 बार। तो लोगों के मन में ये डाल दिया गया कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। मेरी सारी जो अच्छी चीज़ें थी उसको गलत बता के, उसको इन्फीरियर बता के, उसको पिछड़ा बता के और अपना सामान बेच दिया, हमें चेप गए। हमारे यहाँ पे 7-7, 8-8 जोड़ी बैलों की होती थी, 7-7, 8-8 एक किसान के घर में बैलों की जोड़ी होती थी। अब वो वहाँ पे खेत के अंदर जाते थे तो गोबर भी करते थे, कंपोस्ट भी उसकी बन जाती थी, वो मूत्र करते थे, यूरिया भी खेत में चली जाती थी। अब हमने क्या कर दिया, उन बैलों को बाहर निकाल दिया जो मेरे खुद के अपने थे, जो मेरे घर में पैदा हुए थे। मेरा उत्पाद तो वही था ना जो मेरे घर में पैदा हुआ था, और मेरे को ट्रैक्टर दे दिया और हरियाणा पंजाब वालों को बोल दिया ये प्रगतिशील किसान है। और वो खरीदने को बोलते हैं, पेस्टिसाइड भी खरीदो। सब कुछ सरकार से। प्रगतिशील किसान वही होगा जो बाजार से सामान खरीदेगा। अगर बाजार से किसान आदमी सामान खरीदना छोड़ देगा, ये तो पिछड़ा हो गया। हाँ। यानी कि अगर मैं बैलों से खेती करता हूँ, ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, तो मैं पिछड़ा हूँ। अगर मैं पेस्टिसाइड लेता हूँ, यूरिया लेता हूँ और डीजल लेता हूँ, मतलब अपनी सारी कमाई उनको दे देता हूँ, तो मैं गड़ा हूँ। अगर मैं सारा फिर कमा के किस्तें भरने लग जाता हूँ, फिर मैं गड़ा हो जाता हूँ। अगर मैं किस्त नहीं भरता, आजाद हूँ, हाँ, तो फिर मैं पिछड़ा हूँ। सारी उन्होंने डेफिनेशन हमें चेंज करके दे दी। डेफिनेशन जिसे बोलते हैं ना। हाँ, डेफिनेशन। और बड़े बढ़िया से शब्द उन्होंने गढ़े। एक शब्द बताऊं? हाँ जी। तुमने रेखा का नाम सुना है? किसका? रेखा। हाँ। देखी भी है? नहीं, और फिल्मों में देखी है। फिल्मों में देखी है ना? हाँ। एक और रेखा होती है, ओ, लाइन, लाइन। लकीर। हाँ, लकीर। हाँ। और वो लकीर का एक और नाम होता है, वो होता है गरीबी रेखा। हाँ। गरीबी रेखा। मैंने सीमेंट से मकान नहीं बनाया तो मैं गरीब हूँ। मेरे पास कार नहीं है तो भी मैं गरीब हूँ। मेरे ऊपर लोन नहीं है तो भी मैं गरीब हूँ। मेरे पास इतना सारा सोना है। मेरी दादी के पास इतने मोटे मोटे कुड़ुल्ले होते थे चांदी के, इतने मोटे मोटे, इतना मोटा कोका होता था, बाले होते थे इतने मोटे मोटे, कंठी होती थी इतना, बोरला होता था इतना, और यहाँ पे चांदी की झालर होती थी। उसकी जो संदूकड़ी थी वो मेरे से उठती नहीं थी, गोल रंग की चित्रकारी हुई, वो तो थी गरीब। क्योंकि वो मिट्टी घर में रहती थी, बैलों से खेती करती थी। अब मेरे पास एक तार भी नहीं है सोने की, कर्जे में डूबे हुए हैं। कर्जे में डूबा हुआ हूँ। गाड़ी चाहे उठाई हो बड़ी, लेकिन कर्जे में डूबे। मैं अमीर हूँ। तो गरीबी रेखा। तो ये बड़ा सोच समझ के आप लोगों को लूटा गया है, और आज भी लूट रहे हैं, और हम लूट रहे हैं, हम तैयार हैं। क्यों तैयार हैं हम? हमें समझ नहीं आती है। मानसिक वो जो तर्क शास्त्र जो स्कूलों में पढ़ाया जाता था, गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था, आज तर्क शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता। कोई तर्क करने का तो किसी को पता ही नहीं है कि इसको ये बोल क्या रहा है, क्यों बोल रहा है, इसके ऊपर तो सोच ले। तूने मेरे से कुछ क्वेश्चन किया, मैंने यूं का यूं उसको अपने अंदर ले लिया, काउंटर किया ही नहीं। यहाँ पे हमारी एजुकेशन आती है ना। हाँ, एजुकेशन। जो एजुकेशन में जैसे बोलते हैं कि क्लर्क पैदा किए जा रहे हैं, सिर्फ आपको ओबीडियंट जिसे बोलते हैं कि आपकी आज्ञा मानने वाले बच्चे बनाए जा रहे हैं, तो वो एजुकेशन की वजह से उनको सोचने का मौका नहीं मिल रहा। वही ना, दबा के रखा जा रहा है। सारी दुनिया जिसको मैकाले की शिक्षा नीति कहती है ना, ब्रिटिश संसद में जब शिक्षा नीति के ऊपर बात चल रही थी, तो वहाँ पे एक आया था, यार तुम क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को, ये तो तुम डी स्किल कर रहे हो। नहीं, अब हमें जो आगे आने वाला टाइम है वो मशीनों का टाइम है, तो हमें क्लर्क चाहिए और मशीनों की जानकार चाहिए। तो आज हमारे पास क्लर्क भी है और मशीनों को चलाने वाला वर्क फोर्स भी है। आज स्किल कहाँ है? किसी के पास भी नहीं है। तभी तो सोच नहीं पा रहे खुद से। इतनी देर में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो ना, अगर 2 पीढ़ी पहले की होती आप, तो आपके हाथ में सिलाई भी होती और आपके हाथ में वो भी होता, क्या बोलते हैं उसको, सूत या ऊन। आप मेरे से बात भी कर रही होती और बुन भी रही होती। तो वो थी स्किल। कपड़े बनाने के लिए कितनी बड़ी फैक्ट्री लगती है, कितनी बड़ी फैक्ट्री लगती है, इतनी बड़ी फैक्ट्री, वहां से वहां तक, वहां से वहां तक। और मेरी दादी के पास एक छोटा सा चरखा था, उससे वो सूत बना दिया। उसके बाद ये इतनी सिंपलेस्ट मशीन, इससे सिंपल मशीन क्या होगी, सिर्फ 2 सिलाई है और 2 सिलाई से बना दिया, 2 पैर तक करके ले बेटा पहन ले। तो वो थी स्किल, वो थी विद्या। खत्म हो गई है वो समय के साथ। समय के साथ खत्म नहीं की गई है, क्योंकि या तो फैक्ट्री का सामान बिकेगा,
ये आपका सामान बिकेगा। अगर आप खुद को का सामान बना के पहनने लग जाओ, फैक्ट्री कैसे चलेंगे? और राज फैक्ट्री का है, ईस्ट इंडिया कंपनी का है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे आके 1757 से 1947 तक यही काम किया। नहीं, अब जब हम आज़ाद हुए, हम तो आज़ाद कौन हुआ है? आज़ाद के बाद कौन हो गया तो आज़ाद? कोई फर्क नहीं पड़ा, हम वैसे आज़ाद ही कौन के हो वैसे गया? ही गुलाम है ना। कैसे आज़ाद हो गया? हम्म। आज़ाद हुआ कौन है? कागजों में आज़ाद कर दिया सिर्फ हमें। उनके द्वारा। हम्म। हरियाणवी में कहावत है, बहू आ गई, ए बहू यो तेरा घर है, धरे डके ना छड़िए बस। जो मैंने धर रखा है, डेक रखा है ना, उसने मना छड़िए, बाकी घर तेरा है। तो क्या चल रहा है तो फिर? पॉलिसी तो उन्होंने उसे तभी बना दी थी 47 से पहले, वो पॉलिसी आज तक चल रही है। 5 जने इकट्ठे हो गए पंचायत करके और अपना फैसला कर लिया करते, उसके खिलाफ लगाई धारा 144। अब 5 जने इकट्ठे मत होने देना। कहाँ आज़ादी है? पंचायतों को आज़ादी दो, गाँव को आज़ादी दो। क्या नाम है, जो ये नाम में जो आत्मनिर्भरता है, जो आत्मनिर्भर है, जो स्किल्स हैं, उनको लाओ दोबारा। हरियाणा पंजाब में बैठे हैं, एक भी तालाब जीवित नहीं है। इन तालाबों के अंदर से हमारे देखा देखी यहाँ से जो भंडारे होते थे ना, लंगर होता था, तो पानी तालाब से निकाला जाता था, उससे खाना बनता था। आज उसकी तरफ देख के वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, इतनी बुरी तरह सड़ रहे हैं। 47 के बाद ही तो हुआ है। 1966 है ना, हरियाणा पंजाब अलग हुए थे, हमारे बाटे आधी यूनिवर्सिटी आई थी। उस टाइम तक 66 तक हरियाणा के हर एक तालाब के अंदर बिल्कुल साफ पानी था, बिल्कुल साफ। साइबेरिया से पक्षी आया करते, इतना बढ़िया मौसम हो जाता था इस टाइम पे। तालाबों के किनारे फूल हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, रंग बिरंगे पक्षी हैं, रंग बिरंगे फूल हैं। आज क्या है? सड़ रहे हैं सब वो तालाब। 66 से 26 कितने साल हो गए? 26 तो ये हो गए, 35 और हो गए। 60 साल। 60 साल में सत्यानाश हो गया, और हम कहते विकास हो गया। आप जो ये घरों की बात करते हैं, जो बनाने की बात करते हैं, तो उसके पीछे मकसद यही है कि सबको प्रकृति को जोड़ना, बचाना, मिट्टी से प्रकृति को बचाना। नहीं नहीं नहीं, हम अकेले नहीं है धरती पे, 1,84 योनियां हैं, और 1,84 योनियां जो है उसमें से एक एक कड़ी टूटती जा रही है, एक एक कड़ी टूटती जा रही है। आप बचपन में जुगनू जरूर देखे होंगे, अब देखे हैं? नहीं, अब तो बहुत कम देखे कितना हैं। टाइम हो गया? बहुत टाइम हो गया। तितलियां देखी हैं? हम फार्म पे रहते हैं तो फार्म पे तितलियां तो देख कुछ लेते आ हैं। जाती हैं। छोटी मधुमक्खियां, हाँ, वो भी नहीं देखी हैं। तो ये क्या होता जा रहा है? ये एक एक जीव एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, एक एक प्रजाति नष्ट होती जा रही है। और ऐसे ही प्रजातियां नष्ट हुई तो अपना नंबर भी है। तो मैं अपने आप को बचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, मानवता बची रहे, मिट्टी के साथ जुड़े मिट्टी के रहें। साथ जुड़े रहें। प्राकृतिक घर, प्राकृतिक घर। अब एक मकान बनाने में, मकान को तो छोड़ दो, बहुत बड़ी चीज़ है। ईंट की बात करूं, ईंट, ये क्या है? पत्थर है, मिट्टी है, ये मिट्टी ये है, मिट्टी है, ये मिट्टी है। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आए हुए हैं? हाँ जी, आए हुए ना? हाँ जी। तो ये है लगभग 1 ग्राम मिट्टी, हम्म, ठीक है, क्ले। इसके अंदर थोड़ा सा सैंड भी इसके अंदर है। अगर इसके अंदर मैं माइक्रोब्स की बात करूं, तो इसके अंदर कितने माइक्रोब्स होंगे? होने चाहिए 1000 2000। अगर उपजाऊ मिट्टी है तो 2 से 3 करोड़ माइक्रोब्स होंगे 1 ग्राम में। 1 ग्राम में 2 से 3 करोड़ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स। और एक ईंट बनती है 3500 ग्राम की। तो एक ईंट के अंदर लगभग 80 अरब माइक्रोब्स होते हैं। और वो हम मार देते हैं। वो हम एक ईंट बनाने में जला देते हैं, 800 डिग्री पे सर्म कर उसको बर्न कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। तो कितनी जीव हत्या कर रहे हैं हम, और ऊपर से हम धार्मिक भी हैं, तो ऊपर से हम धार्मिक भी हैं। तो हम धरती को जलाना, माता मत को, या तो धरती को माता कहना बंद कर दो, माता भी कहना है और साथ में और ये भी जलाना करना भी है, है, जलाना भी है। तो तो दोनों, ये दोगली जिंदगी जो है वो आप हाँ। बताना चाहते हो कि हम दोगली जिंदगी जी रहे हैं। दोगली जिंदगी जी रहे हैं। हाँ। इधर से ईंट बनाने के लिए धरती काटनी, धरती जलानी, सीमेंट के लिए धरती काटनी, धरती जलानी, लोहे के लिए धरती काटनी, धरती जलानी। क्यों भाई? ये देखिए, ये पड़ा मेरे पास लोहा, ये रहा, ये मेरे खेत में है, इसको भी जला रहे हैं। ये देखो, ये जला रखा है, हाँ। ये देखो, ये भी जला रखा है। इधर से तो इसको जलाओ, जो बिल्डिंग मटेरियल है, उधर से उसको जलाओ, तो दोनों तरफ से तो बचेगा क्या? इसी को क्यों नहीं यूज कर लेते हैं? यही है किसान का सरिया, तो यही है। बिल्डिंग मटेरियल किसान का तो यही है, आम आदमी का भी यही है। आप धरती पे ये देखो,
इसको हम तोड़ूंगा ना तो इसके अंदर से थर्मोकोल टाइप की चीज़ निकलेगी। इंसुलेशन है मतलब, इंसुलेशन, हाँ। ये देखो, हाँ। ये जो सारा, ये देखो, हाँ, ये इंसुलेशन है, ये सारी इंसुलेशन अंदर। है, हाँ। नेचुरल थर्मोकोल है। तो इसके अगर हम इससे घर बनाएंगे ना तो सर्दी लगेगी और ना गर्मी लगेगी। मेरा बिजली का बिल नील हो चुका है, हाँ। जो कि 35 से 40 हज़ार रुपये महीने का था। या तो मैं 35-40 हज़ार रुपये महीने के कमा के बिजली वालों को दूं, या फिर अपना वक्त वहाँ लगाओ अपना पहले वक्त कमाने के लिए, में, हाँ, और फिर कमाने के लिए फिर वो करूँ, या मैं ये लेके इससे ही अपना बढ़िया बना लूँ। अब जो मैंने पंजाब में अपना यहाँ पे बनाया ना, रोपड़ के पास, अच्छा, वो इन्हीं से बनाया है। अच्छा, हाँ, ओके। इन्हीं से, छत से इनसे बनाया है। अब एक दिन बारिश आई थी और वो तिरपाल वाला था ना, प्लास्टिक वाला, उसके नीचे पहले मैंने टेम्परेरी, मैं वही एकदम गायों को कहाँ बांधूंगा, तो तिरपाल के नीचे प्लास्टिक में मैंने गायें बांध रखी थी। जैसे ही वो तैयार हुआ सरकंडे वाला, गायें एक बार भी प्लास्टिक के नीचे नहीं गई, अच्छा, एक बार भी मोह नहीं किया। ऐसे ही जब मैं राजस्थान में था तो राजस्थान में खीप होती है, एक पौधा होता है खीप का, वहाँ पे मैंने खीप का, गायों के लिए खीप का बनाया था। अच्छा, जैसे ही गायों के लिए खीप का बनाया, चारों तरफ रेगिस्तान, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, कोई मतलब पक्षी नहीं। 3 दिन के अंदर अंदर चिड़िया आ गई। अच्छा, कम से कम 100 चिड़ियाओं के परिवार उसमें रहते हैं। मतलब हम नेचर की चीजों के साथ बनाएंगे तो पशु पक्षी अपने आप आकर्षित पशु होते हैं और उधर। पक्षियों को भी पता है कहाँ पे रहना है, चाहिए, हाँ, इंसानों को ही नहीं पता। इंसानों को नहीं पता कहाँ पे रहना है। चिड़िया अंडे देगी ना, उसका आलना किस चीज़ का बना होगा? इसी चीजों का, घास फूस का, हाँ। इन्हीं चीज़ों का बना हुआ है। तो अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, हमारा बचपन भी जब ये बाजारवाद नहीं आता, पालने के अंदर झूलते थे हम, और वो पालना भी सहतूत का होता था, घास फूस का ही होता था। उस घास फूस से निकल के हम केमिकल के अंदर आ गए। ये देखो, इसके अंदर जीने की कितनी वो है इच्छा, जीने की इच्छा, जलने के बावजूद भी निकल रही है, बावजूद भी निकल रहा है, दोबारा से निकल रही है ना। तो ये कुछ पौधे ऐसे हैं, हाँ जी, जो मरते ही नहीं है। जैसे वो है पर्सलेन, पर्सलेन का बीज अगर कहीं पे पड़ा रहे ना, 25 साल तक उसको दोबारा मौका मिल जाए तो दोबारा जीवित हो जाता है। अच्छा, तो उनके अंदर जो है जीवन प्राण शक्ति अधिक होती है। तो हमें उन्हीं के अंदर रहना चाहिए, वही खाना चाहिए जिसके अंदर प्राण शक्ति ज़्यादा हो। इसलिए पर्सलेन है और जो दूसरे साग भाजियाँ हैं वही हमें खानी चाहिए। यूरोप के अंदर तो पर्सलेन के क्लब बने हुए हैं। अच्छा, हाँ, 700 रुपये वो है। और हमारे यहाँ पे पर्सलेन को कोई जानता ही नहीं। अब वो क्या है? वो पत्थर, पत्थर नहीं हो रहा। हाँ, तुम किसान हो ना, खेती करते हो ना? हाँ जी, मुझे इसका नाम नहीं पता, पर नाम पता होना चाहिए। तुम किसान हो? नहीं, मुझे नहीं पता है सर। क्यों नहीं पता? पता करो। कि है मुझे तो, हाँ वाला, हाँ हाँ, वीड कहते हैं। वो वीड नहीं है, वो फूड है। हाँ, वीड नहीं है, डैंडेलाइन है ना, वो ढूंढ लेना। अच्छा अच्छा, डैंडेलाइन, हाँ, वो पड़ा। यही तो समस्या है मेरे किसानों के साथ। बेसिक्स जो है, मैं कनाडा से हूँ, कनाडा में बहुत होती है ये, वो बड़ी बड़ी होती है, पर हाँ, तो ये उसमें तो बड़ी हो जाएगी, हम इसको बड़ी नहीं होने देते। हाँ, हमने तो वीड मान के इसको वो मान लिया। तो हमारे यहाँ पे इस क्यारी के अंदर क्या क्या है, सिर्फ इस क्यारी में हमें इतना ही नहीं पता, हम पूरे देश की क्या बात करें। जो आजकल के शहरी लोग हैं, जैसे वो सोचते तो हैं कि हम चलो फार्म में चले जाएं, वहाँ जाके कुछ बनाएं, घर वहाँ बच्चों को सिखाएं, है ना, पर प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है उनसे, हिम्मत नहीं होती है और प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे जैसे कंडी एरिया है ये वाले, है ना, जहाँ पे कि ऐसी ज़मीनें हैं जो वो खरीद सकते हैं, और यहाँ पे प्रॉब्लम भी एक होती है कि आप उस पर लेंटर नहीं डाल सकते हो, तो वहाँ के लिए अच्छा सोल्यूशन है ना कि ये मड हाउसेज हर जगह के लिए है, हर जगह के लिए है ये, कंडी के लिए तो है ही है। आपको रहना ही घास फूस और मिट्टी में चाहिए। तो आप जहाँ पे भी रहते हैं, चाहे आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो रहने के लिए यही है। इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर आप क्यों रहते हैं? प्लास्टिक में इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सब चीज़ें, इंडस्ट्रियल वेस्ट ही तो है, केमिकल्स ही तो है। सारी कलियां वगैरह हमारी हाँ, केमिकल्स वगैरह होते हैं, सारे तो पेंट नेचुरल जो है तरीके से रहोगे तो नेचर भी बची रहेगी, आपकी हेल्थ भी बची रहेगी, और पैसे बहुत सारे बचेंगे। जो हम कमाते हैं ना, वो बहुत सारा बचेगा। अब मैंने जो एरिया कवर किया है वो 45 फीट बाई 85 फीट है। अच्छा, 45 इंटू 85 फीट, तो वो हो जाता है लगभग 425 गज। 425 गज का तो
शहर के अंदर प्लाट खरीदना कई करोड़ का काम है, उसके बाद बनाना वो कई करोड़ का काम है। अब मेरा वहाँ पे जो लगा है अब तक, हालांकि अंदर की जो लिपाई है ना वो बाकी है, मेरा सिर्फ 7 लाख रुपए लगा है। कहाँ बना रहे हो आप, कौन सी जगह पे? बलाचौर नाम सुना है? हाँ जी, हाँ जी। बलाचौर के पास पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा सेंटर है, बल्लोवाल सोखड़ी। अच्छा, बल्लोवाल सोखड़ी से 2 किलोमीटर दूर है, ओके। टकारला गांव में। ओके। टकारला गांव में, यहाँ पे तो ये कम है ना, हरे भरे नहीं है। हमारे वहाँ पे हरे भरे पहाड़ हैं, बड़े बड़े इसके खजूर के पेड़ हैं। अच्छा। हाँ, नेचुरल पानी वगैरह सारी चीज़ें, तो वहाँ पे अपना सेंटर बनाने की उसमें है। अभी शुरू कर दिया आपने कि बन गया ऑलरेडी? गायों के लिए बन चुका, अभी हम गायों के साथ रह रहे हैं। हाँ जी। हमारे लिए अब हम थोड़ा सा पैसे की थोड़ी सी वो आ गई थी, तो कुछ टाइम के बाद हमारे लिए, क्योंकि लोगों को ये क्या ये बहुमंजिला बन जाएगा या ये ऐसा हो जाएगा, तो उनके लिए एक 2 मंजिल का हमें बनाना है, और फिर उसी में हम रहा करेंगे। वो अभी हम शुरू करेंगे, अभी तक शुरू नहीं किया। ओके ओके ओके। अभी तक जो है गायों के लिए बना दिया, और उसी के अंदर पार्टीशन करके हम उसी में रह रहे हैं। तो आप कभी भी उधर आना चाहो, हाँ जी, आपका स्वागत है। 10 बजे से 4 बजे के बीच में, 4 बजे के बाद फिर हम गायों के उसमें हो जाते हैं। नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा मन कर रहा है कि मैं देखूं कि आपने गायों के लिए कैसे बनाया है, और आप जो बिल्डिंग बनाने वाले हो उसकी भी तैयारी आप किस तरीके से कर रहे हो। तो वहाँ पे आके अगर आपसे मुलाकात दोबारा होगी तो अच्छा रहेगा। आपसे अगर सर ये ट्रेनिंग लेनी हो जो मड हाउसेस वगैरह बनाने की, तो उसका क्या प्रोसीजर क्या रहता है? 9812054982 आपका नंबर? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हाँ जी। इस पे अपना नाम और पता लिख के छोड़ दें, तो एक इन्फॉर्मेशन का नोट मिलेगा सारा, वो ध्यान से पढ़ लें। अच्छा। हमारी जो ट्रेनिंग है वो 6 महीने और 5 दिन की होती है। ओके। पहले 5 दिन हमारे पास आना होता है, उसमें हम बेसिक्स सारे बता समझा देते हैं। हमारे यहाँ से जाने के बाद 6 महीने तक आपको अपने घर में जाके प्रैक्टिकल करना होता है। अच्छा। थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेनी है, उसके साथ खेलना है, फिर उसको थोड़ा स्केल अप करना है, फिर टेबल टॉप मॉडल बनाना है, फिर 6 महीने के अंदर एक 10 बाई 10 का वाव फीलिंग वाला कमरा, कि ये तो फलाने सरदार का कमरा है, हाँ। ये तो फलाने चौधरी का कमरा है, वाव फीलिंग। आजकल हम मकान बनाते हैं ना, वो खुद के लिए बनाते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए बनाते हैं। वही मिस्त्री बनाते हैं हमारे, हम हाँ, वो खुद तो मिस्त्री बनाते हैं। नहीं। हाँ, हम तो पैसे देते हैं मिस्त्रियों को। मिस्त्री जो कहता है ये ले आओ, हाँ जी ये ले आओ, हाँ जी। तो एक बढ़िया सा 10 बाई 10 का कमरा बनाना 6 महीने। उसके बाद आप मल्टी स्टोरी में जाना चाहते हो, या बड़े में जाना चाहते हो, या इसको एज ए बिजनेस लेना चाहते हो, तो इसके आप कर सकते हो। तो आपको ये कांटेक्ट करें इस नंबर? हाँ, इस नंबर पे फ़ोन ना करें। फ़ोन कई बार पता नहीं कहाँ पड़ा रहता है। व्हाट्सएप पे मैं दिन में देखता ही रहता हूँ, हाँ जी। तो व्हाट्सएप पे अपना नाम पता लिख के छोड़ दें, एक डिटेल मैसेज मिलेगा, वो सारा ध्यान से पढ़ लें। चलिए ठीक है, हाँ, धन्यवाद सर। और ये ट्रेनिंग पेड होती है, 21,000 रुपये इसकी हमारी फीस होती है, 6 महीने 5 दिन की। और ट्रेनिंग के बाद वो हमारा लाइफ टाइम मेंबर बन जाता है। अच्छा। आगे जो भी हमारे एंडी करते रहते हैं उनको हम बताते रहते हैं, अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो फिर उसको सुलझाते रहते हैं। ये सिर्फ नेचुरल मकान बनाने की ट्रेनिंग नहीं होती, नेचुरल लिविंग भी इसका एक पार्ट है। ओके। नेचुरल लाइफस्टाइल एंड नेचुरल पूरा लाइफस्टाइल आपका चेंज हो जाता है हाँ, बेसिकली, अगर आप इसको फॉलो करें तो, इस हाँ, ट्रेनिंग को फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, धन्यवाद जी। चलिए अब खाना खाते हैं। ठीक है भाई, फिर राम राम, सत श्री अकाल।